मैं आपको एक खबर दे देता हूं कि नवाज शरीफ के लिए अच्छी खबर नहीं है। इमरान खान के हवाले से भी एक कमेंट करें। देखिए उनका अभी मुबहम है, मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे पास कोई इतनी क्लियर खबर नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ के लिए अच्छी खबर नहीं है। इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे मैं आपको कह रहा हूँ। अल्लाह उसको सब्र दे। एक मुश्किल सूरत हाल से आप गुजर कर वापिस आ गए और अब आप ये कह रहे हैं कि मैं दोबारा से अपने रिदम के साथ अपने व्लॉग भी, अपना जो मौकफ था वो भी शुरू करूंगा। क्या आपको फिर से वो खौफ नहीं है कि कहीं आपको दोबारा उठाने लिया जाए? है। अच्छा इमरान भाई, ये बता दीजिए अब तक की आपने जो गुफ्तगू की है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने अभी की है, जो आप कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन की बेस पर आप ये बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के लिए अच्छी खबर नहीं है। दूसरी तरफ वो लोग बहुत कॉन्फिडेंट भी है, मीडिया में आकर कह रहे हैं कि भाई हम लोग अगली हुकूमत बना रहे हैं, तो मजीद वजाहत करना चाहेंगे। गल हो गई है इस इंफॉर्मेशन की पर मजीद गल नहीं बनी भाई। देखिए मियां साहब ने ये दावे किए थे और इनकी पार्टी के सीनियर लोगों ने, और ये वादे किए थे कि जिस वक्त हम लैंड करेंगे पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान इमरान खान को भूल जाएगा। वो अपना वादा नहीं पूरा कर सके। तो ऑप्शन क्या है मियां साहब के अलावा? कौन सा ऑप्शन है इस वक्त? इमरान खान तो नाकाबिल कबूल है इस वक्त। काकड़ साहब कैसे रहेंगे? बड़ी ऑप्शन है, पूरा मुल्क भरा हुआ है, आप भी एक ऑप्शन है। बहुत से लोग आपको अपना हीरो मानते हैं, अरशद शरीफ भाई को भी अपना हीरो मानते हैं। क्या दौरान हिरासत या गुमशुदगी के दौरान कभी अरशद भाई की याद आई या उनका कोई जहन में ख्याल आया? हाँ है। तो कल सर क्या उस वक्त तसव्वुरात क्या थे आपके? मैंने आपसे बात क्या थे? कहा ना, इतने सारे दिन हैं यार। सबसे पहले तो मैंने आपसे कहा कि आपको अल्लाह याद आता है, फिर रोजाना मुझे कभी कोई बच्चा याद आता था, कभी फैमिली का कोई रुकन याद आता था, कभी अम्मी अब्बू, कभी कोई दोस्त बड़ी शिद्दत से याद आता था कि घोड़ी मेरे पास है, उसकी याद आ रही थी एक दिन। तो ऐसी होता है ना आपको कि आपके पेट्स होते हैं, वो भी आपको बाद वक़्त याद आते हैं। दोस्त बहुत सारे ऐसे हैं जो याद आ रहे थे, लेकिन सीरियसली वाकई अरशद शरीफ मेरे दिमाग के एक कोने में रहा। वजह यह भी थी कि मुझे कई दफ़ा लगता था शायद मैं भी वापस नहीं जा पाऊंगा, कि भी एक रीज़न हो सकता है। कोई भी चीज़ श्योर नहीं होती। इमरान भाई डिजिटल मीडिया वालों को पोस्ट किया है, जिस तरह डिजिटल मीडिया को पोस्ट किया आपने, इमरान अरशद शरीफ को शहीद किया गया, आपके साथ ये किया गया। अब हम लोग इस तरह की वीडियो बनाते हैं, हमें तो रोका जाता है कि भाई इतने बड़े एंकर थे, उनके साथ ये किया गया, तो आपको छोड़ेंगे? तो ये जारी रखना चाहिए ये चीज़। देखिए मैं एक चीज़ मानता हूँ, ये डिसीजन आप सबको अपने अपने तौर पे करना है भाई। मैंने अभी क्या कहा कि मैं उन लोगों से गिला नहीं कर सकता जो बोल नहीं पाए मजबूरी से। क्यों करूं? हर एक अपनी ज़िंदगी, उसकी अपनी मजबूरी, उसकी अपने हालात हैं जिनके मुताबिक वो फैसला करता है। सबके अपने अपने हालात हैं ना, तो आपने अपने मुताबिक खुद फैसला करना। तो ख्वाब में मैंने इतनी कन्वर्सेशन में सिर्फ एक खबर दी है आपको जो इस वक्त है। बेबी कल हालात बदल जाएं तो मैं आपको बता भी दूंगा। इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे वो ये है कि मियां साहब के लिए वो ग्राउंड नहीं है जो उन्हें लगता है कि उनको मिल जाएगी। मतलब तो एक ही खबर दी ना इतने सारे बातचीत में। हमें कोई भी जादूगर नहीं है। ये खबर मुझे कोई ख्वाब में नहीं आई रात को सोते हुए, कहीं से आई है ना। इसी तरह हमारे सोर्सेज होते हैं, कभी पुलिस में, कभी एजेंसियों में, कभी नैब में, कभी ब्यूरोक्रेसी में, जहां से हम सारे खबरें ले रहे होते हैं। ऐसे ही खबरें आती हैं और उनको हम वेरीफाई करके अपने आप को कायल करते हैं और चला देते हैं। आपको यह जुमला तो याद है कि मैंने फाइलें देखी, लेकिन उसके बाद एक जुमला था, उसको याद करो, निकाल के सुनो और इस वीलॉग में लगाना कि पहले मैंने अपने आप को कायल किया। कैसे किया? फैक्ट चेक। मैंने इनको लेटर लिखे थे शरीफ फैमिली को कि इसका जवाब दो। इनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। तो जब मैं
कायल हो गया तो मैंने अपना काम किया। हाँ, मुझे आज भी कोई भी पाकिस्तान का कोई भी इदारा मुझे आज भी खबर देगा तो मैं लूंगा उससे, क्यों नहीं लूंगा खबर, लेकिन अपने तरीके से उसको वेरीफाई करके चलाऊंगा जैसे मैं पहले करता था। आज भी लूंगा। देखें, ये नहीं हो सकता कि हमें ख्वाब में खबर आए और हम चला दें। ये ही सेड शी सेड जर्नलिज्म नहीं है। आपके सोर्सेज बनते हैं इदारों में, महकमों में, एजेंसियों में, डिपार्टमेंट्स में, सहाफियों में, पॉलिटिकल पार्टीज में, वहां से आप खबरें निकालते हैं। हादसाती तौर पे तो आपको कभी अचानक ही कोई खबर मिलती है। जैसे मैं एक दिन सड़क से जा रहा था तो गोली चल गई, मैं उतर के देखा तो वो अंग्रेज था, वो गोलियां मार रहा था। रेमंड डेविस पे मौके पे खड़ा था। ये हादसाती तौर पे मुझे खबर मिल गई, लेकिन उसका नाम रेमंड डेविस था और वो अमेरिकन है। ये पता करने के लिए मुझे अपने पुलिस के सोर्स को एक्टिवेट करना पड़ा और एक एजेंसी के, वहां से फिर पता चला कि ये एक्चुअली बंदा कौन था। खबर ख्वाब में नहीं आती भाई। आइंदा भी मिलेगी तो खबर दूंगा, उस पर काम करूंगा और आपको दूंगा। आप सबका जनाब बहुत बहुत शुक्रिया।